नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। जंतर मंतर पर जब सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था तो एक नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं, वो नाम है मोहम्मद जुनैद का। वही मोहम्मद जुनैद जो अब रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक जा रहे हैं और लगातार नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं। लेकिन इससे बीच मोहम्मद जुनैद के खिलाफ अब बीजेपी नेता ने मोर्चा खोल दिया है। मोहम्मद जुनैद पर ऐसे ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं, ऐसे ऐसे सवाल उठाए हैं, शायद वो आने वाले वक्त में मोहम्मद जुनैद की मुश्किलें भी बढ़ा सकते हैं। आपको बता दें कि मोहम्मद जुनैद लगातार अभी नेताओं से मिल रहे हैं, रो रहे हैं, नए नए आरोप पुलिस पर लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जैसे ही सीजेपी का प्रोटेस्ट खत्म हुआ, उनके घर पर पुलिस आती है, न सिर्फ उनके पापा को उठाकर ले जाती है बल्कि उनकी बहन के ससुराल वालों को भी परेशान किया जाता है। इतना ही नहीं, मोहम्मद जुनैद ने यह भी गंभीर आरोप लगाया कि कुछ पुलिस वाले अपने आप को दिल्ली पुलिस का बता रहे थे, उन्हें बीच रास्ते में से उठा लिया, आंखों पर पट्टी बांध ली, किसी सुनसान जगह पर ले गए, उनसे लगातार सवाल किए गए कि जो वहां पर खाना पहुंचा रहे थे उसकी फंडिंग कहां से आई। जब उन्होंने कहा कि वो तो लोग डोनेट कर रहे थे, लोग उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे थे, तो उनसे पूछताछ के बाद 5-6 घंटे बाद उन्हें उत्तराखंड की किसी सड़क पर छोड़ दिया गया। वो कैब कर वहां से लौटे। अब सवाल यह है कि जब मोहम्मद जुनैद के साथ इतना सब कुछ हो गया, पुलिस वालों ने उन्हें उठा लिया, आंखें बांध कर रखा गया, उन्हें सुनसान जगह पर छोड़ दिया गया, तो उन्होंने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करा? और इसी मामले को लेकर अब बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यानी मोहम्मद जुनैद की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। और जैसे जैसे मोहम्मद जुनैद पर आरोप लग रहे हैं, ना अभिजीत दीप के उनके साथ नजर आ रहे हैं, ना सौरभ दास उनके साथ नजर आ रहे हैं, ना आशुतोष रांका उनके लिए कुछ बोलते नजर आ रहे हैं। और ये बात तो खुद मोहम्मद जुनैद ने सामने आकर बोली थी कि किसी भी सीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद वो जब मुश्किलों में फंसे तो उनका किसी ने साथ नहीं दिया। डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्ट ये बातें वो बोलते नजर आए। अब देखिए बीजेपी के निशाने पर मोहम्मद जुनैद कैसे नजर आए, कैसे बीजेपी ने ये कह दिया कि वो रोकर नाटक कर रहे हैं, दाढ़ी में जरूर कुछ ना कुछ तिनका है। चलिए पूरा मामला भी विस्तार से आपको बता देते हैं। दरअसल जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन में सक्रिय रहना, खाना खिलाने वाले जुनैद अब बीजेपी के निशाने पर आए हैं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश उपाध्यक्ष अमील शमसी ने जुनैद के रोने को नाटक करार दिया। अमील का कहना है कि जुनैद से पुलिस ने जब सवाल किया कि पैसा कहां से आया तो वे खुद को मुसलमान बताने लगे। उन्होंने अखिलेश यादव पर भी इस मामले में राजनीति करने का सीधा आरोप लगा दिया, क्योंकि अखिलेश यादव मोहम्मद जुनैद से मिलने पहुंच गए। जैसे ही मोहम्मद जुनैद ने आरोप लगाया कि मैं मुसलमान हूं, मुझे पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं, मुझे उठाया जा रहा है, मुझे ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, तमाम तरीके के वो आरोप लगाते नजर आए। तुरंत ही इमरान प्रतापगढ़ी उनके घर पहुंच गए। इमरान प्रतापगढ़ी मिलकर लौटते ही हैं कि अखिलेश यादव भी लाइन में खड़े नजर आ जाते हैं, यानी अखिलेश यादव भी उनसे मुलाकात करते हैं। ऐसे में अब अमील की तरफ से आरोप सीधा सीधा लगाया गया कि जब जुनैद से पूछा गया कि वे कहने लगे कि सौहार्द खराब किया जा रहा है, अमील शमसी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जुनैद के पास फंड का ऐसा सोर्स है कि जो वे सरकार को नहीं बताना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो जुनैद को बता देना चाहिए कि इस काम के लिए फंड कहां से आया है। उन्होंने आगे आगे कहा कि ये पैटर्न शाहीन बाग, वक्फ बोर्ड संशोधन, पहलवानों और किसानों के आंदोलन में भी देखने को मिला था। अब यही छात्रों के आंदोलन में नजर आ रहा है। प्रदर्शनकारी बाद में पहुंचते हैं, बिरयानी पहले पहुंच जाती है। अमील शमसी ने यूपी चुनाव को लेकर कहा कि विपक्ष इस गलतफहमी में ना रहे कि बीजेपी सरकार जा रही है। उन्होंने दावा किया कि योगी आदित्यनाथ की सरकार फिर से आएगी। छात्र आंदोलन के पीछे आम आदमी पार्टी का एजेंडा उन्होंने करार दिया। तो ऐसे में उन्होंने खुलकर कहा कि अगर जुनैद इतनी ही तकलीफ में है, इतने ही परेशान हो रहे हैं, इतना ही अगर उन्हें दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस परेशान कर रही है, तो क्यों सामने आकर वो सबूत नहीं दिखा देते कि कहां से फंड आ रहा था, कौन उन्हें डोनेट कर रहा था, कौन उन्हें पैसे पहुंचा रहा था, कौन खाना दे रहा था जंतर मंतर पर पहुंचाने के। अगर सामने आकर जुनैद ये प्रूफ दिखा देते हैं तो सवाल जवाब सब बंद हो जाएंगे। जाहिर सी बात, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उन पर ताला लग जाएगा, वो उठने बंद हो जाएंगे। लेकिन जब मोहम्मद जुनैद कैमरे पर आते हैं, या तो रोते हुए नजर आते हैं, या फिर सवाल उठाते नजर आते हैं, या फिर सरकार को घेरने लग जाते हैं, और या फिर ये कहते हैं कि मैं मुसलमान हूं, मुझे सौहार्द खराब करने के लिए परेशान किया जा रहा है। अब जाहिर सी बात है, आप सबूत नहीं दे रहे हैं, सवाल आप पर उठ रहे हैं, आप लगातार जंतर मंतर पर खाना पहुंचा रहे थे, 1 महीने से ऊपर ये पूरा प्रोटेस्ट चला और आपने उतने ही दिन तक लगातार जंतर मंतर पर लगातार खाना पहुंचाया। और खाना भी ऐसा नहीं कि सिर्फ आप दाल या चावल पहुंचा रहे हैं, अलग अलग वैरायटी का खाना रोजाना जंतर मंतर पर पहुंच रहा था। और मोहम्मद जुनैद के तमाम ऐसे वीडियो हैं, वो लगातार खाना बांटते और खिलाते लोगों को नजर आ रहे थे, और मंच पर भी लगातार उन्हें बुलाया जाता था। लेकिन
इतना पैसा, इतना खाना उनके पास रोजाना कहां से आया? क्या लोग रोज उन्हें डोनेट कर या फिर जंतर मंतर पर खाना देने के लिए पहुंचाते थे? आखिर वो कौन लोग हैं? अब सवाल ये बन रहा है। तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से ये सवाल उठा दिए गए हैं। मोहम्मद जुनैद कहीं ना कहीं अब मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। और अब सवाल ये भी है कि क्या अखिलेश इस बात का जवाब देंगे? क्या इमरान प्रतापगढ़ी मोहम्मद जुनैद को बचाते नजर आएंगे, या फिर बीजेपी की तरफ से इस मामले में शिकायत आगे पहुंचाई जाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं मोहम्मद जुनैद की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आरोप उन पर लगातार लग रहे हैं कि रो रो कर नाटक कर रहे हैं, रो रो कर सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं, लेकिन जवाब जनता को क्यों नहीं दे रहे? क्यों कैमरे पर आकर सफाई पेश नहीं कर रहे? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मोहम्मद जुनैद का हाथ अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका ने भी झटक दिया है। कोई अभी तक ना तो उनसे मिलने गया। जिस तरीके से उन पर सवाल उठ रहे हैं, उन्हें घेरा जा रहा है, वो कैमरे पर आकर जिस तरीके से रो रहे हैं, तमाम उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, लेकिन अभी तक एक वीडियो कॉल या एक वीडियो अभिजीत दीपके का सौरव जुनैद के साथ कोई वायरल नहीं हुआ है कि बातचीत कर रहे हों या मिलने का कोई आश्वासन दे रहे हों या फिर वो जो मुश्किलों में फंसे हैं उससे निकालने की बात कह रहे हों। इसीलिए मोहम्मद जुनैद और कांग्रेस जनता पार्टी की जो लीडरशिप है काजारा, उनमें भी दरार पड़ गई है, क्योंकि मोहम्मद जुनैद उनसे नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि औपचारिक तरीके से तो नहीं आकर सामने बोल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं मीडिया से, उससे कहीं ना कहीं ये बात क्लियर हो रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, और जो बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए गए हैं उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा।